back to your own YouTube channel MDR Survival Journey and this is विजेता। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे, सलामत होंगे। आज है वेडनेसडे वीडियो, मीन्स ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड वीडियो। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया वो है MDR टीबी मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने पहले भी बताए हैं थोड़े बहुत, बट आज मैं आपको डिटेल में जो है सारी साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगी और किस साइड इफ़ेक्ट्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके जो क्वेश्चन हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस, जैसे ही हम MDR टीबी या XDR टीबी की मेडिसिन को लेना स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट सिम्टम्स हमें दिखता है वो होता है वॉमिट। क्योंकि मेडिसिन इतनी सारी होती है तो जो बॉडी है उसको अडाप्ट नहीं कर पाती, इसीलिए जो है हमें वॉमिट हो जाती है और वॉमिट काफ़ी ज़्यादा होती है। कईयों को क्या होता है कि मेडिसिन खाते वक्त भी हो जाती है और मेडिसिन खाने के बाद भी हो जाती है। तो जो वॉमिट है वो फर्स्ट सिम्टम्स है। इसके अलावा जो है बंदे को चक्कर भी आ सकते हैं और पेट अपसेट रह सकता है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो मेडिसिन को अडाप्ट नहीं कर पाती है। कि उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए कुछ बॉडी में हम नई चीज़ दे रहे हैं तो बॉडी उसको क्या करती है, थ्रो बैक कर देती है, वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो विद टाइम जो है वो एक्सेप्ट करती है। बट हम इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं? इसको टैकल करने के लिए क्या है कि जब भी आप मेडिसिन खाना शुरू करें टीबी की, तो उस टाइम जो है वॉमिट की मेडिसिन पहले ही ले लें। एक छोटी सी मेडिसिन आती है जिसको आप पहले ले सकते हो। इससे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। कभी कभार तो इसको लेने के बावजूद भी हो जाती है वॉमिट। तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट है। किसी को रेगुलर होती है तो वो डॉक्टर को दिखा सकता है, बट स्टार्टिंग में रेगुलर ही होती है तो आप क्या है, आप जो है अपना वॉमिट का मेडिसिन ले सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो टैकल कर सकते हो। उसके बाद मैंने बताया जैसे कि आपका स्टमक जो है अपसेट रहता है, मतलब वोमिट या एसिडिटी, तो ये भी बहुत कॉमन सिम्टम्स है। तो इसको आप कैसे करते हैं? अगर आपको एसिडिटी बन रही है तो एसिडिटी की मेडिसिन लें और खाना खाने के बाद बिल्कुल गर्म पानी पिएं। जो मैंने अलग सी पर्टिकुलर वीडियो बनाई कि हम एसिडिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा जो है पेट वैसे ही दर्द रह रहा है, कुछ रह रहा है, कुछ भी हो रहा है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होने लग पड़ती है। तो आप ऐसा करें कि क्योंकि मेडिसिन गर्म होती है तो आप ठंडी चीज़ें लेना भी ज़रूरी होता है। कहीं मतलब मैंने सुना है कि नींबू नहीं ले सकते या फिर दही नहीं खा सकते, आप खा सकते हो। टीबी की पेशेंट को ये चीज़ें मना नहीं होती है, बट डिपेंड करता है कि आप कब खा रहे हो, क्योंकि टाइम जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि नींबू हो गया, दही हो गया, इसको आप मोस्टली दोपहर के टाइम लें। इससे क्या होगा कि आपका टमी जो है आपका बिल्कुल सेट रहेगा और इसका जो जो गर्मी होगी ना वो ठंडक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप थोड़ा बैलेंस बनेगा आपके जो स्टमक में, तो जो आपका स्टमक है वो अपसेट नहीं रहेगा। बट हाँ, स्टार्टिंग में मैं नहीं कहती कि एकदम से ये चीज़ें असर करना शुरू कर दो, स्टार्टिंग से आप नींबू और दही खाना शुरू कर दो, नहीं, स्टार्टिंग में नहीं खाना है बिल्कुल भी इतना। बट हाँ, थोड़ा बहुत आप ले सकते हो। अगर आपको कफिंग बहुत ज़्यादा है तो अवॉइड करें, बट आपको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया है तो नींबू और दही आप ले सकते हो, बट दोपहर के टाइम जब धूप वगैरह हो और मौसम ख़राब हो तब नहीं लेना है। इफेक्ट है वो है स्किन कलर का। तो स्किन क्या होता है, डल हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, या फिर किसी की रेड हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, बड़ा कुछ होता है स्किन के साथ। तो उस चीज़ को ना आपने बहुत सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। और जो चीज़ आपके कंट्रोल में ना हो उसकी सरदर्दी नहीं लेनी है आपको, क्योंकि विद द टाइम जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आपको थोड़ा फ़र्क दिखने लग जाएगा, लेकिन जैसे आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा विद इन ईयर और 1-2 ईयर्स वो लगते हैं बिल्कुल स्किन कलर को थोड़ा सा नॉर्मल होने में। तो आपने इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इट्स अ वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टीबी मेडिसिन, तो इस चीज़ की सरदर्दी नहीं लेनी। इवन आपका जो ट्रीटमेंट ख़त्म भी हो जाए तब भी आपने नहीं सोचना है कि मेरा स्किन अभी भी ऐसा है ये। हाँ, आप उस टाइम भी और उसके ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी आप थोड़ा बहुत जो अपने स्किन के लिए कुछ कर सकते हो, फेस पैक लगा सकते हो, ज़्यादा पानी पियो, जूसेस पियो, फ्रेश जूसेस जो होते हैं, उससे क्या होता है आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, तो लिटिल बिट हेल्प मिलेगी, लेकिन इतनी हेल्प नहीं मिलेगी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट अगर आप केयर करते हो तो आपकी जो रिकवरी है काफ़ी फास्ट हो सकती है। जो फोर्थ साइड इफ़ेक्ट्स है वो है जॉइंट पेन। जैसे आपकी मेडिसिन स्टार्ट होती है आपकी जॉइंट पेन भी शुरू हो जाती है। तो हमें लगता है कि हमें जो है
एंटीबायोटिक्स जो हम ले रहे हैं टीबी को हमें ठीक करेगी, ठीक तो वो करती हैं लेकिन उनके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा कि हमें वो पता नहीं लगता कि हम ठीक हो रहे हैं या और बीमार हो रहे हैं, क्योंकि टीबी की मेडिसिन जो अपने साथ बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स लेके आती है। तो जॉइंट पेन भी उनमें से एक है। तो जॉइंट पेन के लिए आप क्या कर सकते हो, तो रिच हाई प्रोटीन डाइट लें, जिसमें जो हो गया सोया हो गया, पनीर हो गया, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो खरोड़े का सूप होता है वो भी आप ले सकते हो, और भी चीज़ें होती है, बट आपको इसमें अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी ताकि ये जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। पर जॉइंट पेन जो होती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या 3-4 महीने बाद ही रिकवर हो जाती है, तो इसको ये नहीं है लॉन्ग टर्म नहीं रहते कि आपके पूरे उसमें रहेगी, पर ये डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है। हीयरिंग प्रॉब्लम, आपको सुनने में दिक्कत हो सकती है। सुनने में क्या कि जब आप कैनामाइसिन के इंजेक्शन लेते हो तो आपके जो ईयर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, तो बजिंग की साउंड आती है, कभी कान बंद हो जाते हैं या फिर किसी को सुनना ही बंद हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये भी अनकंट्रोलेबल है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो अपना ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाएं और डॉक्टर को बताएं कि उसकी क्या रिपोर्ट है। उसके बेसिस पे आपके अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो कैनामाइसिन के इंजेक्शन जो है वो बंद किए जा सकते हैं। ये चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट डॉक्टर को दिखाना है आपको कितना इसका साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है वो भी डिपेंड करता है इस चीज़ पे। नेक्स्ट है इरेगुलर पीरियड्स। अब लड़कियों को क्या होता है, जो गर्ल्स हैं जिनको जो डायग्नोज होती है, जब मेडिसिन स्टार्ट होती है तो सबको डिफरेंट काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में क्या था, मुझे रेगुलर पीरियड्स आ रहे थे, लाइक फॉर 2-3 months रेगुलर आई वॉज ब्लीडिंग, ठीक है। बट किसी के केस में क्या होता है कि पीरियड्स जो है कम्प्लीटली स्टॉप हो जाते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर किसी का केस जो सेम नहीं हो सकता है। अगर अब कोई भी इसमें से कोई भी केस अगर आपका है तो आप गाइनो को भी मिल सकते हैं अपने, या जो आपका डॉक्टर है टीबी का उसको भी बता सकते हैं मेरी ये दिक्कत आ रही है, बाकी वो आगे आपको गाइनो को रेफर कर सकता है। 6 साइड इफेक्ट्स है लूज मोशन। जैसे हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो क्या इतनी गर्म होती है, बॉडी में इतनी गर्मी हो जाती है कि हमें लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाते हैं, बट वो जैसे जैसे बॉडी हमारी अडाप्ट करना शुरू करती है मेडिसिन को तो वो चीज़ें जो है रिकवर हो जाती है। बट किसी के केस मैंने एक केस सुना था रिसेंटली, उनसे मेरी बात हुई तो उनकी लूज मोशन ही बंद नहीं हो रहे थे, तो वो उनको एडमिट करना पड़ा अपने हॉस्पिटल में। उसके बाद जो है डॉक्टर ने धीरे धीरे करके उनकी मेडिसिन स्टॉप कर दी गई फॉर अ टाइम बीइंग। जब उनकी जो सिचुएशन है वो स्टेबल हुई तब उन्होंने मेडिसिन दोबारा स्टार्ट की। तो अगर आपको लूज मोशन का केस है, थोड़ा बहुत 1-2 बार आता है दैट्स ओके, बट आपको रेगुलर ही आ रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मुझे भी मैसेज करोगे मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, या किसी और को भी आप मैसेज करोगे, जब वी कैन जस्ट एडवाइस। बट हम जब कह दें कि भी डॉक्टर से कंसल्ट करो तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, ना कि 4-5 बंदों और से पूछो। उस टाइम डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सीरियस सिचुएशन होती है। 7 साइड इफ़ेक्ट्स है हेडेक। टीबी की मेडिसिन खाने के बाद आपको हेडेक होता है। तो इसमें मेरे को जब हेडेक होता था तो मैं बस जो ठंडी चीज़ें जैसे गन्ने का जूस हो गया, अनार का जूस हो गया, बीट रूट हो गया, ऑरेंजेस का जूस हो गया, तो वो सारी चीज़ें पीती थी तो हल्का फुल्का रिलीफ मिलता था और उसके बाद रेस्ट करती थी, दैट्स इट। इसके अलावा तो नहीं, क्योंकि मेडिसिन वगैरह नहीं लेती थी मैं, और भी मेडिसिन खाती थी टीबी की तो मैं नहीं प्रेफर करती थी मेडिसिन खाना, बस ये सारी चीज़ें ही करती थी। या मसाज करवा लो हेड में, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं करती थी हेडेक से रिलीफ लेने के लिए। टूथ डिके मतलब लोगों के जो दांत हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ये सिम्टम था। मेरे जो आगे वाले दांत थे, पहले तो उनमें गैप आ गया, और जो यहाँ ऊपर वाले साइड वाले दांत हैं इनमें कैविटीज़ हो गई। इवन मैं मतलब ब्रश भी 2 टाइम करती हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ दांतों का, बट स्टिल जो है मेडिसिन की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई ही है। तो ये भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और अपने जो दांतों की सफाई है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि ब्रश 4 टाइम किया, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। जस्ट कि जब भी आप खाना खाओ तो अपना मुंह, उसके बाद मुंह साफ़ करो, और 2-3 बार जब भी खाओ तो मुंह साफ़ करो ताकि कुछ खाना बच ना जाए जिसकी वजह से कैविटी हो जाए। तो छोटी बहुत चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो जनरल चीज़ें होती है दांतों की सफाई के लिए वो फॉलो करें। इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट ये चीज़ होती है तो डरने की बात नहीं है। मेरा बताने का मकसद यही है कि आपको डरने की बात नहीं कि आपके साथ ही हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जो सबको होते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है।
अनदर जो साइड इफ़ेक्ट है वो है फास्ट हार्ट बीट। कई बार क्या होता है, जब मैंने स्टार्टिंग में मेडिसिन मुझे कहा कि भी साथ में लेनी है, तो मैंने एक बेवकूफ़ी कर दी कि मैंने बिल्कुल ही साथ में सारी मेडिसिन ले ली। तो उससे क्या हो कि आपकी हार्ट बीट जो है काफ़ी तेज़ हो गई थी मेरी। और आजकल जो BDQ देते हैं, उस टाइम नहीं थी BDQ, बट आजकल BDQ देते हैं, जिसकी वजह से उसका एक ही साइड इफ़ेक्ट है कि वो आपकी हार्ट बीट को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ऐसा मतलब बहुत रेयर कि इसमें हुआ होगा, मैंने नहीं सुना है अभी तक। बट इसका ये साइड इफ़ेक्ट है। बट डरिए मत कि जब भी आपको BDQ स्टार्ट होती है तो ये सारा पहले चेक किया जाता है, आपका हार्ट बीट वगैरह सारा कुछ चेक किया जाता है, फिर ही BDQ दी जाती है। ऐसे नहीं आपको वो स्टार्ट करेंगे मेडिसिन। अब है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्योंकि अब मेडिसिन वगैरह चेंज हुई हैं, तो उसकी वजह से जो है अब ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आना शुरू हो गई है। जैसे कि आपके पैरों में हो गया, लेग्स में हो गया, टिकलिंग की प्रॉब्लम, टिकलिंग होना शुरू हो जाती है, मतलब सेंसेशन टाइप कुछ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेन भी वगैरह भी होता है। तो अगर आपको है, मतलब मोस्टली लोगों को ये हो रहा है क्योंकि मेडिसिन काफ़ी अब चेंजेस आगे हैं, तो वो भी अपने न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर से मिलें। वट एवर ही सजेस्टेड यू प्लीज़ डू दैट, वो करें। जो भी आपको मेडिसिन दे रहा है और कुछ आपको एक्सरसाइज बता रहा है, तो वो चीज़ें करें। बट इसका एक चीज़ है कि आपको ये ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बट आफ्टर ट्रीटमेंट भी ये रहता है। आई डोंट नो कि बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जिन वॉरियर से मेरी बात हुई, तो अभी तक इवन मेडिसिन ख़त्म होने के बाद भी अभी वो फेस कर रहे हैं। तो ये रहेगा आपको। आई एम नॉट श्योर कि ये कम्प्लीटली जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकती कि मैं कुछ बोल दूँ फिर आप सोचो कि मैम ने तो ऐसा बोला था। तो ये प्रॉब्लम रहता है। बट जितना आप इस चीज़ को, चलो डॉक्टर को दिखाओ, इसको डॉक्टर जो मेडिसिन देता है, जो कुछ भी सजेशन आपको देता है उसे फॉलो करो। फिर भी आपको थोड़ा बहुत रहता है तो थोड़ा बहुत इग्नोर करो। अगर जितना आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करोगे, अगर आपको थोड़ी सी ही प्रॉब्लम इग्नोर करोगे तो वो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। बट ये नहीं है कि इग्नोर कर दिया, डॉक्टर के पास गए ही नहीं। प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ। अब है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन भी मोस्टली लोगों को होता है अगर वो कुछ चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, इवन वो क्या करते हैं कि हर टाइम उन्हें गूगल करना, हर टाइम ही उन्हें गूगल करनी है, हर चीज़ गूगल करनी है। पहले वो मुझसे भी पूछेंगे, फिर मेरे फ्रेंड से पूछेंगे, फिर किसी और वॉरियर से पूछेंगे, फिर भी उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। बिकॉज वो चीज़ ना, मतलब टीवी उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा घुस चुका है और वो उससे खुद ही नहीं निकलना चाहते, तो फिर कोई उनकी हेल्प नहीं कर पाता। तो कॉज क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो जाता है। मेडिसिन तो करती हैं, आई एग्री, मेडिसिन करती हैं, बट अनटिल अनलेस हम खुद ही उससे नहीं निकलना चाहते तो कोई आपकी हेल्प नहीं करता। तो इससे क्या होता है? डिप्रेशन हो जाता है। तो ये भी जो है काफ़ी गंदे वाला साइड इफ़ेक्ट्स है, क्योंकि इससे निकलने के लिए इवन आफ्टर मेडिसिन के बाद भी ये साइड इफ़ेक्ट रह सकता है अगर आप खुद कोशिश ना करें। और इसका कोशिश मैं सिर्फ आप ये कर सकते हैं, आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है या आप करना चाहते हो उस पर ध्यान दो। अगर आप थोड़े से रिकवर हो गए हो तो उस पर ध्यान दो। इसके बाद आता है थायराइड। थायराइड की प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है, किसी को होती भी होगी पहले, बट जब आप टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, स्पेसिफिकली MD या TB का ले रहे हो ट्रीटमेंट, तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। इवन मुझे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम हो जाती है, ना किसी ने, डॉक्टर को भी नहीं पता, डॉक्टर ने बताया भी नहीं। बट बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, बिकॉज मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हो रहा था और मेरे को समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। बट फिर क्या हुआ कि जब मैंने रिसर्च पढ़ा कि नहीं, इथिनोमाइड से क्या होता है, आपका जो थायराइड है वो बढ़ जाता है। फिर मैंने जब चेकअप करवाया तो मेरा थायराइड बढ़ चुका था। तो ये जो है थायराइड भी आपका MD या TB की मेडिसिन लेने के टाइम जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। जैसा आपका जो ट्रीटमेंट ख़त्म होगा तो ये साइड इफ़ेक्ट खुद ब खुद जो है वो चला जाएगा। गाइस, नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स है वीक आई साइट, जो या विज़न जो होता है ब्लर हो जाता है, या फिर कहीं को मतलब काफ़ी ज़्यादा जो होता है दिखना ही बंद भी हो सकता है। ये जो है टेम्पररी है। जिस मेडिसिन से ये होता है, अगर उसको बंद कर दें तो आपको इस क्या होता है, वो आपका जो विज़न है जो वापस आ जाता है। बट वैसे भी नॉर्मली भी आपकी आई साइट में थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ जाता है और जो ठीक भी नहीं होता है। जैसे मुझे लगता है कि मेरी आई साइट में जो है, मैंने चेक करवाई थी तो काफ़ी फ़र्क पड़ा था, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, जो कि अभी भी उतना ही है। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट्स है MD या TB की मेडिसिन खाने का। और इसके बाद है वीक मेमोरी।
मेडिसिन खाने के बाद जो होता है आप लाइक चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, आपकी मेमोरी जो होती है वीक हो जाती है, आपको ये नहीं पता लगता कि मैंने अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले या कोई चीज़ मैंने कहाँ रखी है। तो वो चीज़ें जो है वो कॉमन है, बट ये थोड़ा बहुत जो है रिकवर हो जाती है जब आपका जो मेडिसिन है ख़त्म हो जाता है। आफ्टर ट्रीटमेंट जो है ये चीज़ें जो है वो रिकवर हो जाती है। तो गाइज दिस वर द कॉमन साइड इफ़ेक्ट। इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रही हूँ रियल साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी किसी को ही होते हैं। सो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स है ईचिंग। मुझे ईचिंग का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, मुझे ईचिंग नहीं हुई थी, बट मैंने सुना है कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो गाइज अगर किसी को ईचिंग होती है मेडिसिन लेते टाइम तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। इधर उधर से एडवाइस बहुत ज़्यादा ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो डॉक्टर आपको एडवाइस करे वही चीज़ जो है आप यूज़ करें, क्योंकि वैसे ही आपकी स्किन जो होती है वो सेंसिटिव हो जाती है, तो आप कुछ भी ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो। होम रेमेडीज़ वगैरह डॉक्टर कुछ सजेस्ट करता है देन आप वो यूज़ कर सकते हो। और कई लोग जो हैं उनको एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। मेरे केस में तो नहीं थी एनीमिया की प्रॉब्लम, बट अभी मैंने रिसेंटली एक केस सुना है, तो उसमें जो है लड़की एमडीआर टीबी की मेडिसिन ले रही है, तो उसका जो ब्लड है वो 4 ग्राम रह गया है। तो उसको मैंने कहा है कि डॉक्टर से मिले वो, पर वो अभी मिल नहीं रही, आई डोंट नो कि मिल गई है। सो एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसीलिए जो है आप जो है ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका ब्लड बनता है, जैसे अनार हो गया, बीट रूट हो गया, और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं जिससे आयरन बनता है और ब्लड बनता है, तो वैसे वैसी चीज़ें खाएं। अगर फिर भी आपको कुछ असर नहीं दिख रहा है कि भाई इससे मेरी हेल्प नहीं हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाएं, और जिस मेडिसिन से ये प्रॉब्लम आ रही है, जिस मेडिसिन से ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो बंद करवानी पड़ सकती है। वो डॉक्टर के कहने पे बंद करवाएं, ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से ही कोई भी मेडिसिन खाना ही बंद करें, तो वैसा नहीं करना है। सो ये अनीमिया की प्रॉब्लम भी आती है। एंड वन सिम्टम्स, एक और सिम्टम्स था, वो था कि लिम्फ नोड स्वेलिंग भी हो जाती है एंटीबायोटिक्स की वजह से ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, बट आफ्टर ट्रीटमेंट तो वो थोड़ा बेटर हो जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है यूरिक एसिड। कई लोगों का जो क्या होता है वो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, पैराजिनामाइड मेडिसिन की वजह से उसका यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है। तो पक्का अगर आपको कोई भी ऐसी दर्द हो रही है, पैरों की एड़की में दर्द हो रही है, बेसिकली ये होता है कि दर्द होना शुरू हो जाती है जॉइंट्स में, जिसमें जॉइंट पेन होता है, तो यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकती है। तो वो जाके अपना चेक करवाएं यूरिक एसिड आपका बढ़ा है नहीं बढ़ा है। फिर जो है जैसे भी जो भी रिपोर्ट्स आती है उसको डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ। पता है कि मेडिसिन जो है टीबी की आपको ठीक तो करती है, लेकिन लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स जो है लेके आती है अपने साथ। तो ये क्या होता है, जो विटामिन है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी आपकी बॉडी में कर सकते हैं, तो टाइम टू टाइम जो वो चीज़ भी चेक करवाते रहें। और जो लास्ट साइड इफेक्ट है वो है हेयर फॉल का। बहुत रेयर नहीं है, बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, बहुत सारे लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को होता है। मेरे केस में भी हुआ था, लाइक 1-2 मंथ के बाद ही मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अप्रॉक्स मैंने बताया था कि 90% हेयर जो है वो गिर गए थे, तो ये होता है। बट एक केस मैंने अभी रिसेंटली सुना है, उसमें उल्टा हुआ कि उसका जो है हेयर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो वैसे भी ऐसे केसेस भी होते हैं, बट हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपनी मेडिसिन पे ध्यान दें, बिकॉज जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होगा तो ये चीज़ें जो है रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। बट मेरे से पूछते हैं कोई लोग कि कितने दिन में रिकवर हो जाएगा, कि डियर इसका कोई वो नहीं होता। मैं अभी आपको इस चीज़ का आंसर देती हूँ कि एक पर्टिकुलर डे नहीं होता है कि आपने मेडिसिन की एमडीआर टीबी की मेडिसिन खाई, ट्रीटमेंट खत्म हुआ, 2 दिन में आपको रिकवर, 2 दिन में आप बहुत अच्छे ग्लो करने लग पड़ोगे, 2 दिन में ही आपका बाल आ जाएगा। नहीं, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इट कैन टेक 1 ईयर, 2 ईयर, इवन मुझे 4 साल के बाद भी लगता है। मैं अभी भी रिकवरी प्रोसेस में हूँ। मैं अभी भी अपने आप को रिकवर नहीं बोलूँगी कि मैं कम्प्लीटली रिकवर हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेती हूँ, नो डाउट, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो प्रोसेस अभी भी है। सो वो प्लीज़ ये ना पूछे कि मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊँगी, वो आपको पता लग जाएगा। और वैसे भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है चीज़ें, तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर डे, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, ऐसा नहीं है। और एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि मेरा 10 दिन मैंने मेडिसिन खाया है, मेरा टीबी का गांठ जो है वो सही नहीं हो रहा है। तो ये टीबी है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि बुखार नहीं है कि हम पैरासीटामोल खाएंगे नेक्स्ट दिन ठीक हो जाएगा। इसका लंबा कोर्स इसीलिए होता है क्योंकि इस बैक्टीरिया को मारने में टाइम लगता है, रिकवरी में टाइम लगता है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो पेशेंटली जो है मेडिसिन लें,
डाइट लें, और इनमें से जो कोई भी अगर आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है जो कि कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ ऐसा है या डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। किसी की बातों में आकर घर पे ना बैठे रहें, और डॉक्टर ही क्योंकि आपको बहुत सही एडवाइस कर सकता है, मे बी हमसे भी ज़्यादा कुछ अच्छा उनके पास अच्छा ही होगा। सो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट लें। कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो आपको, वो अगर जो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, जो कंट्रोल हो सकता है वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से मिलें, क्योंकि बहुत ही सीरियस इशू जो है वो बन सकता है। गाइस, वेडनेसडे वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ अभी। आई होप आपको सारे जो जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स है वो क्लियर हो गए हों। अब आप डरें ना किसी भी साइड इफ़ेक्ट से, बिल्कुल उसका डट के सामना करें, बिकॉज ये होने ही है। जो चीज़ होनी है उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है हमें। तो इसलिए मैंने बता के रखा, क्योंकि मुझे अपने टाइम जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता मुझे 1% भी एक भी चीज़ पता नहीं थी कि ये साइड इफ़ेक्ट्स होता है, वो साइड इफ़ेक्ट्स होता है। अगर मुझे पता होती तो एटलीस्ट मैं मेंटली प्रिपेयर उस चीज़ के लिए रहती। तो इसलिए ये वीडियो है कि ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हैं इन साइड इफ़ेक्ट्स से, डरें नहीं। बिकॉज जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होगा तो यू विल बी फाइन एंड यू विल लीड अ नॉर्मल लाइफ। ओके, सो प्लीज़ डरें नहीं। एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे बाकी ब्लॉग्स जो भी होते हैं उनको भी देखें, बहुत सारा प्यार दें, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। और ऐसे ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं आपके पास, आपके घर यूट्यूब के थ्रू आती रहूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।